शर्ट बार बार पीछे जाती है, कंधों में झोल आता है, या इसके अलावा गला आपका पीछे जाता है, या फिर आपका गला बहुत आगे आता है। इन तमाम मसाइल का हल इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके अलावा नाप किस तरह से शर्ट से लिया जाता है कंप्लीट मैं आपको बताने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ये बैक साइड है, बैक साइड का पैनल है। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये नीचे इसका पैच मिला हुआ है, सॉरी इसका बॉर्डर है, और बॉर्डर के साथ ही इसको हमने किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालना है। करना ये है कि ये देखें, इस तरह से ये चौड़ाई में हमें मिला है, यानी ये लंबाई में नहीं है, चौड़ाई में इसका डिज़ाइन है। अच्छा, इसको भी हम हल करते हैं, लेकिन अगर आपने कपड़ा देख लेना है, लंबाई में देखें ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहा, और चौड़ाई में देखेंगे तो ये क्योंकि खदर है तो ये भी नहीं बिल्कुल खुल रहा, और इसमें स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है हम इसे चौड़ाई में बना सकते हैं। अगर स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो आप बिल्कुल भी चौड़ाई में मत बनाइएगा। आपने बॉर्डर काटना है और उसका सोल्यूशन लंबाई में निकालना है और लंबाई में इसका हल करना है, ठीक है, काट के, और फिर इसको हमने लंबाई में लगा लेना है, ठीक है। चलें, हमने इसको सेट कर लिया था पहले ही। इसको हमने किस तरह से सेट करना है, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाना है, ऊपर और नीचे वाला। पहले भी मैं आपको ये तरीका बता चुकी हूँ, क्योंकि ऊपर से हमारे गले का कोई इशू नहीं है, तो हमने नीचे से ही बॉर्डर को कंप्लीट अच्छे से ऊपर नीचे रखना है, और इस तरह से सेटिंग से हमने इसको प्रेस करना है कि ऊपर और नीचे का बिल्कुल इक्वल एक दूसरे के ऊपर आए, और प्रेस इस तरह से करना है कि नीचे से ऊपर तक ये इस तरह से सलवटें इसकी निकाल के अच्छे से प्रेस कर लेंगे और दरमियानी क्रीज बिठा लेंगे। बस इस तरह से आपने बैक जो हमारा गला है उसका बिल्कुल इस तरह से हल होगा। बस ये बैक गले को हमने बैक पैनल को बिछा देना है सिंपली, इसको और कुछ भी नहीं करना। अगर ऊपर गला होगा तो हम इसका कुछ और हल निकालेंगे, वो भी मैं अभी फ्रंट में आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको करना है। अभी ये देखें, हमारे पास जो फ्रंट पैनल है ये थोड़ा मुख्तलिफ है। गला हमारे पास बना हुआ है, तैयार रेडी है, और नीचे कोई बॉर्डर नहीं दिया हुआ, ठीक है। बॉर्डर को किस तरह से हम सेट करेंगे, बॉर्डर नहीं है, और ऊपर का जो है मैं इसको डिटेल में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए गला एम्ब्रॉयड्रेड है। पिछली दफ़ा वीडियो में मैंने आपको इस तरह सूट कटिंग करना सिखाया था कि उसमें गला नहीं था और नीचे वाला पैनल जो था वो था, यानी नीचे वाला पैच था, सॉरी जो बॉर्डर था वो था, और गला बिल्कुल उसमें बना हुआ नहीं था। तो अब यहाँ पे हमारे पास गला है और बॉर्डर नहीं है नीचे का, ठीक है। तो उसको हमने किस तरह से हल करना है, पहले तो हमने नीचे से सेट किया था, अब हमने ऊपर से सेट करना है। सबसे पहले करना आपने ये है कि बिल्कुल दरमियान से दरमियान मिलाते हुए हमने इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है, और नीचे तक हमने तमाम सिलवटें निकालते हुए इसको अच्छे से प्रेस करना है। कोई इसमें झोल नहीं आनी चाहिए, कोई उरेपन नहीं आना चाहिए। बस इसी तरह से इसको अब हमने बिछा देना है, सेट कर देना है। अगर नीचे से पैनल है और ऊपर से भी गला है और उरेपन है, अच्छा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड दूसरी जानिब है, तो उसमें फिर गला और जो नीचे वाला है उसका उरेपन किस तरह से ख़त्म किया जाता है, इसकी भी इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अब कंप्लीट नाप बिगनर्स के लिए किस तरह से लिया जाता है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। शर्ट का नाप सबसे पहले हम तीरे से लेंगे, शर्ट अच्छे से बिछा लें, और तीरा जो है ऊपर से हमारा तैयार तीरा जो है वो 14 इंच है। कपड़े को आपने खींचना नहीं है, कुछ और नहीं करना है, दोनों जानिब से हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, और 15 इंच हमने कटिंग के दौरान लेना है। अब स्लीव्स के लिए कंधे को किस तरह से नापना है, ऊपर से बिल्कुल सीधे आना है, और साइड से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको पता चले। हमेशा से मैं ऐसे ही नाप लेती हूँ, किसी का कंधा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। अगर शर्ट से नाप लेना है तो ये बेस्ट तरीका है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब ऊपर से यहाँ तक कितना हमने लेना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो ऊपर से इंच टेप रखेंगे अगर आपने तैयार लेना है देन भी, और अगर हमने यहाँ पे एक सिलाई का मार्जिन रखा है हाफ इंच, तो यहाँ पे 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। और कहाँ से मैं नाप रही हूँ, बिल्कुल गले के पास से, क्योंकि तीरा नीचे से हमारा थोड़ा डाउन होता है, तो हमारा इस तरह से हमने नाप लेना होता है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे चेस्ट साइड से हमारा कितना है, 20 इंचेस हमारे पास है।
यहाँ पे हमने तैयार लेना होता है, कोई सिलाई का मार्जिन अभी नहीं निकालना। अब यहाँ से जो हमारा फिटिंग की लाइन का है यानी कमर का, यानी जो हमारी फिटिंग होती है वो कितना है, यहाँ पे हमारे पास 14.5 आ रहा है। यहाँ पे हर एक क्लाइंट का मुख्तलिफ होता है और यहाँ पे जो हमारे पास चौड़ाई इसकी आ रही है, लंबाई में तो 14.5 है, 14.5 पे निशान लगाएंगे और चौड़ाई में 19 है। ठीक है, 19 हमने लिखना है यानी 19 पे निशान लगाना है और हाफ करेंगे तो 9.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट चौक की ऊपर से नीचे तक हमें कितने चौक्स चाहिए तो वो मैं आपको निशान लगाना सिखाऊंगी। ऊपर से अगेन आपने 1/2 इंच छोड़ना है सिलाई का मार्जिन। अगर तैयार आप लेना है तो आपने लेना है तो फिर कटिंग के दौरान आपको याद रखना पड़ेगा। 20 इंच हमारा इधर तैयार है। अब हमने चौड़ाई में किस तरह से नाप लेना है, यहाँ पे हम एक निशान मैं ड्रॉ कर लूँगी और आपको आसानी के लिए, ताकि आपको पता हो। अब हमने यहाँ से नापना है कि हमारी चौड़ाई कितनी है। बस आपने ना तो कमीज़ को खींचना है और बस ढीला जिस तरह से होता है और चुन्नट भी दरमियान में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे 21.5 इंच हमारा आ रहा है, ये भी हम लिख लेंगे। अब हमने नीचे दामन का किस तरह से लेना है वो भी आप फार्मूला देख लीजिए कि किस तरह से हम लेंगे। सिंपल आपने सबसे पहले तैयार ले लेना है जितना आपका बन रहा है। हमारे पास यहाँ पे तैयार 23 यानी 23 इंच आ रहा है। अगर आपने पलटा लगाना है तो 1 इंच आप इजाफा करेंगे। अगर आपने कोई लेस वगैरह या आपने वैसे ही मोड़ना है तो फिर आप 2 या 3 इंच ले सकते हैं इजाफी। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। हमने पलटा यूज़ करना है तो इस वजह से हम 1 इंच लेंगे या 1.5 इंच लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कमीज़ का नाप। कंप्लीट नाप मैंने आपको 1 बाय 1 तरीका बताया है। अब स्लीव्स को किस तरह से नापेंगे ये भी आप देख लें। स्लीव्स को हमने बिल्कुल रेडी तैयार लेना है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 21.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल तैयार 21.5 है, तो आपने साथ में लिख लेना है कि तैयार 21.5। ऊपर से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन होगा, पलटा हम लगाएंगे 1/2 इंच उसका होगा। अगर आपने पलटा नहीं लगाना तो 2 इंच आपने लंबाई में ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये आपने कंप्लीट इसका तरीका देख लेना होता है। अब स्लीव्स की कंप्लीट चौड़ाई भी हम देख लेते हैं कि चौड़ाई इनकी कितनी है, क्योंकि शर्ट से हम नाप ले रहे हैं। चौड़ाई तैयार हमारे पास 8 इंच आ रही है, क्योंकि इधर से भी 8 थी और इधर से भी 8 आ रही है। और वो फिर हमने कटिंग में किस तरह से एडजस्ट करना है ये मैं आपको बाद में तरीका बताऊंगी। और नीचे से जो है वो सबका अलग अलग से होता है, डिज़ाइन के पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे 7 इंच हमारा तैयार आ रहा है, तो हम तैयार 7 इंच लिख लेंगे। हर एक का अपना अपना नाप होता है। तो ये कंप्लीट तरीका मैंने आपको नाप बता दिया है, तो उम्मीद करती हूँ नाप तो आप सीख ही चुके होंगे। तो यहाँ पे अब हमने कटिंग करनी है। कंप्लीट कटिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो तरीकाकार है वो ये है कि गला हमारे पास बिल्कुल रेडी है, आप कोई सा भी गला बना सकते हैं। और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी चुक के हमारे पास गला है। सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं कि ये हमारे पास कितना आ रहा है। तो नापना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बहुत ज़्यादा आपका गला नीचे ना जाए या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना रहे। तो यहाँ पे यही मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास 19 इंच आ रहा है और 19 इंच से भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास चूँकि शर्ट की लंबाई कम है तो हम ऊपर से ही इसको लेंगे। नीचे वाला आप देख रहे हैं, पहले आप नीचे वाला पैनल देख लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं है। पहले हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, ये सेट हो गया हमारा। ऊपर से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारे पास तीरा जो है वो तैयार 14 था, लेकिन हमने 15 लेना है और 15 का हाफ यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.5 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट भी बता दूं कि जब आपका गला छोटा होता है तो आपने तीरा थोड़ा सा बड़ा रखना होता है, और अगर आपका गला बड़ा है, डीप है, तो आपने तीरा थोड़ा सा कम करना होता है। और यहाँ पे मेरा गला छोटा है और इस वजह से मैं यहाँ पे जो शोल्डर डाउन करूँगी वो 1 इंच से थोड़ा सा कम करूँगी। 2.5 इंच का हमारा गले की चौड़ाई है, तो वहाँ से यहाँ तक हमने तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये इस तरह से। कभी कभार हम ये जो शोल्डर डाउन है ये 1 इंच और 1.5 इंच भी करते हैं, लेकिन वो वेरी करता है, वो मैं आपको बाद में चल के भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लाइन ऊपर से छोड़ दी है और जो सिलाई का मार्जिन है वो छोड़ दिया है और 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है,
एक लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद 14.5 पे, अगर आपको याद हो नाप हमने लिया था 14.5 पे हमारी फिटिंग आई थी, तो ये वो वाली लाइन है फिटिंग वाली। और अब चौक वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे 21 इंच पे, ठीक है, क्योंकि लंबाई में हमारे पास चौक्स हमारे हैं 21 इंच। कंप्लीट तैयार। अब इन लाइंस को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। थोड़ा सा मैं नज़दीक से आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे ये देखें, ऊपर से नीचे तक हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर से भी 8 इंच है और नीचे से भी पहले हम 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इनको निशानों को मिला लेंगे ताकि बिगिनर्स के लिए बहुत आसानी हो सीखने में। तो यहाँ पे मैं स्केल की मदद से इन निशानात को जोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद हम चेस्ट साइज से 20 इंच हमारा टोटल है और 20 का हाफ होगा 10 इंच, तो 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, आपने 1.5 इंच लेना है, 1 इंच लेना है या ज़्यादा लेना है तो वो भी आप उसी हिसाब से लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगा लेना है। फिटिंग हमारे पास यहाँ पे 19 है, तो 19 से हमने हाफ करना है 19 का। तो इस तरह से हमारा 9 इंच पे हमने निशान लगाया। अगेन हमने 2 इंच पे एक्स्ट्रा लगा लिया निशान। और चौक का हमारे पास जो चौक की चौड़ाई है वो हमारे पास 21.5 यानी 21.5 है, 21.5 है। अब इन तमाम निशानों को हम जोड़ देंगे स्केल की मदद से। यहाँ पे मैं एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आपको बताऊँगी कि अगर तो हेल्दी खातून नहीं है तो फिर तो ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर तो हेल्दी खातून है तो यहाँ पे हम मसला हमारे पास ये होता है कि हमने हाफ इंच का यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई देनी होती है, ठीक है। और अगर स्मार्ट है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरी क्लाइंट स्मार्ट है तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे भी स्केल की मदद से तमाम लाइंस को मैंने ड्रॉ कर लिया था। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मैंने 2 इंच है वो 2 इंच नहीं रखा, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी थोड़ा सा कम कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़ करना है पलटे का, यानी कि पाइपिंग जो होती है उसका। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कटिंग का असल मरहला जो होता है वो यहाँ पे होता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके सीखने बहुत ज़रूरी हैं और इसका डिटेल में बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप पे बिल्कुल सही से आप सीख सकें। यहाँ पे 1 इंच मैंने कम कर दिया है, आपने देख लिया कि मैंने 1 इंच यहाँ से कम किया, 1 इंच ऊपर से कम किया। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि यह मैंने क्यों कम लिया है। यहाँ पे एक लाइन मैं ड्रॉ कर लूँगी, लाइन थोड़ी सी तिरछी हमारी आ जाएगी। अब ये जो है ना, ये हमने फ्रंट के बैक का है और बैक की गोलाई हम यहाँ से देंगे, तो वो दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो फ्रंट के लिए है। अब 1 इंच के जो मैंने निशान लगाया है बैक साइड की गोलाई अब इधर ही से हम दे देंगे। और अगर आपके पास जो कर्व स्केल होता है उससे भी आप गोलाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ गोलाई जो हल्की फुल्की रह जाती है वो हम कटिंग के दौरान कर लेते हैं। अब फ्रंट साइड के लिए भी 1 इंच की भी हमने यहाँ पे निशान ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमने हाफ, यहाँ पे 4 इंच हमारा हाफ में बन रहा है, टोटल हमारा 8 इंच था। तो अब यहाँ से लेकर हमने गोलाई देनी है कुछ इस तरह से। गोलाई अगर आप बिगनर्स हैं तो वो स्केल ले लीजिएगा, वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पे कुछ, तो अगर आपकी हेल्दी खातून है तब तो ये ठीक है, क्योंकि अगर गला भी डीप है देन तो ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारे पास क्योंकि गला भी डीप नहीं है तो तब हम यहाँ पे हाफ इंच जो हमारा अंदर की साइड पे यहाँ 4 इंच के फासले पर आ रहा है तो हम यहाँ से गोलाई देंगे, क्योंकि हमारी क्लाइंट जो है वो स्मार्ट है और यहाँ से उनका झोल ना पड़े। तो ये इस तरह से हमने गला आगे को ना आए। अगर हेल्दी खातून है तो उनका तो गला आगे से आता है, तो बैक साइड से हमने पिछला जो दामन है वो 1 इंच लंबा रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई हमने 1 इंच ज़्यादा रखनी होती है। यहाँ पे हमारे पास खातून हेल्दी नहीं है तो हम इस वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं रख रहे। वैसे आप बैक दामन ज़्यादा रखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब हमने जल्दी से कटिंग कर लेनी है, लेकिन कटिंग करते दौरान अगेन आपने फ्रंट वाला जो है वो छोड़ना है और बैक का जो पैनल है उसी के साथ तमाम कटिंग कर लेनी है। कटिंग कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हमने फ्रंट की कटिंग भी करनी है। फ्रंट की कटिंग के लिए आपने करना ये है, उससे पहले हम कट्स लगा लेते हैं, टक लगा लेते हैं, आप जो मर्ज़ी उसको कहें, ताकि हमें जो पैनल से पैनल मिलाते हैं ना तो इन्हीं की मदद से फिर हमारा बिल्कुल इक्वली पैनल मिल जाता है। अब हमने
बैक पैनल को साइड पे कर लिया और फ्रंट पैनल को हमने यहाँ पे कटिंग करना है। मैं बता आपको ये रही थी कि यहाँ पे जब भी आपके पास गले की कोई एम्ब्रॉयडरी हो या कोई सीक्वेंस का काम हो तो आपने जो शर्ट है उसको सीधा फोल्ड करना होता है। कटिंग भी सीधी साइड पे ही हम करते हैं, बैक साइड से हम कटिंग नहीं करते, यानी कि जो कपड़ा है वो उल्टी साइड से हम कटिंग नहीं करते, सीधी साइड पे हम कटिंग करते हैं और निशानात लगाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने सीधी साइड पे निशान लगाया है, लेकिन सिलाई तो हमने उल्टी साइड से करनी है, तो इस वजह से इन तमाम निशानों को पहले तो मैं दूसरी साइड पे मुंतकिल करूँगी, फिर उसके बाद जो हमारे पास बैक हिस्सा है ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं निशानात लगा लूँगी क्योंकि सिलाई तो हमारी इधर ही से लगनी है और तमाम निशान मैं दोनों जाने पे लगा लूँगी। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बिगनर्स एक तो नाप लेना सीख जाएं और उसके अलावा तमाम कटिंग जो कंधे की होती है और सारी कटिंग जो है वो आप बहुत इजी तरीके से कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ख़ास पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले आपने नाप जो लेना होता है ना, उसमें एक पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि बैक साइड से हमने शर्ट ली और ऊपर से हमने कोई जो सिलाई का मार्जिन है वो नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे मैंने नापा है 9 इंच है, ठीक है, बैक साइड से। अब मैं ये भी आपको दिखा दूं कि बैक साइड से और फ्रंट साइड से हमारा नाप बिल्कुल बराबर है। बैक दामन में नाप रही हूँ आपके सामने गोलाई में, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल 9 इंच ही आ रहा है बैक दामन। अब हम फ्रंट दामन का भी गोलाई में नापेंगे ताकि हमारी कटिंग का हमें पता चले कि कितनी इक्वल कटिंग हमारी हुई है। तो आपके सामने ये फ्रंट का भी मैं कोई सिलाई का मार्जिन ना रखते हुए गोलाई देखूंगी। गोलाई में हमारे पास इसका जो आ रहा है वो हमारे पास 9.5 इंच है। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमने जो देखा है बिल्कुल फ्रंट का हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 9.5 ही आ रहा है। तो ये भी आपका जो इम्तिहान है वो भी क्लियर हो गया। तो इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो अपने मैसेज करके मुझे लाजमी बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी तमाम तरीके बताऊंगी। वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो गई है तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह स्लीव्स की कटिंग आपके लिए लाऊंगी, तो आपने लाजमी नेक्स्ट वीडियो देखनी है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।